पास आके पूछते थे, यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार किसने दिया। आप ऐसी बहुत सारी बातें पढ़ सकते हैं कि यीशु भी लोगों से सवाल पूछता था कि यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार कहां से मिला, या लोग उससे बहुत सारे सवाल पूछते थे और कई बार वो उत्तर देता भी था, लेकिन कई बार वो उत्तर देता नहीं था, बल्कि सामने से सवाल पूछ लेता था। परमेश्वर ने हमें तर्क करने की ताकत दी है। वो चाहता है कि हम चीजों को सोचें, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा सवाल तो निकलना ही है। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। इनकार करने का मतलब उसने कहा आने वाले आप ही हैं कि हम किसी और का इंतजार करें। ये चीज लोगों को बहुत ही हैरान कर देती है। एक और वचन है, पुरानी दाखरस हम नई मशकों में नहीं भर सकते। एक और वचन है जिसमें लिखा है कि जब तक तुम बलवान पुरुष को बांध न लो, तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकते। जैसे कि लिखा है कि जब तक तुम एक बलवान पुरुष को बांध न लो, तब तक तुम उसे लूट नहीं सकते। जब आप ऐसे वचनों को पढ़ते हैं तो सवाल तो आएगा। मेरे ख्याल से सवाल निकलना एक चिन्ह है, एक साइन है कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके सवालों का उत्तर देने की हमने मतलब जीसस इज लाइफ चर्च ने कोशिश की है। इसी चैनल पे पहले से ही बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। प्रार्थना कैसे करनी है, बाइबल को कैसे पढ़ना है, प्रभु भोज क्या होता है, राइट लीडर क्या होता है, किस चर्च में जाना चाहिए, पानी का बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, वो है क्या। ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमारे अंदर रहते हैं, पर कई बार हम पूछते नहीं हैं, इसलिए हम जूझते रहते हैं। इस चैनल पे आपको इन सारे चीजों के उत्तर, इन सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। आज मैं वचन को शुरू करने से पहले मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अपने आप में अपने पुराने स्वभाव को पाते हैं? थिंक अबाउट दिस, सोचिए इस बारे में। मैं जानता हूं आपका उत्तर क्या होगा। आपका उत्तर होगा हां, मैं पाता हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने सोचा है पहले तो ये मेरे पास था नहीं, अब क्यों वापस आ गया? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, जब वो प्रभु में आए, प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा से भरा और वो बदल गए। उनका स्वभाव बदल गया, उनके काम करने के तरीके बदल गए, उनके ख्याल बदल गए, उनकी लोगों के साथ डीलिंग्स बदल गई। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि मेरा पुराना स्वभाव मुझ में लौट के आ रहा है? आज मैं इस सवाल का जवाब आपको इस मीटिंग में एक वचन के द्वारा देना चाहता हूं। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं, लूका 22 अध्याय का 40 वर्ड, यहां लिखा है 40वें में। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यीशु जानता था बस कुछ ही समय में लोग उसे पकड़ने के लिए आएंगे, क्योंकि बाइबल में भविष्यवाणी है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के लिए, हमारे लिए अपने आप को बलिदान करेगा, वह खून बहाएगा। यीशु जानता था कि ये इंसिडेंट बस अब कुछ ही समय में होने वाला है, और वो अपने चेलों को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था कि उठो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आप जानते हैं ये वर्ड्स उसने कई बार कहा था, लेकिन कोई भी प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं था। सब उसके वर्ड्स को निग्लेक्ट कर रहे थे, सब उसके वर्ड्स को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन वो लगातार उन्हें कह रहा था, उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यीशु ये नहीं कह रहा था कि प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए। वो जानता था परीक्षा तो आएगी ही आएगी, पर प्रार्थना करो कि तुम उसमें न पड़ो। आप जानते हो एक किस तरह की परीक्षा थी? जीसस एक्चुअली कहां ना कहां ये चाहता था कि ये लोग मेरे साथ स्टैंड हो, ये खड़े हो सके, ये माने कि हां मैं उनका खुदा हूं। लेकिन आप देखिए, जब जीसस को अरेस्ट किया गया, सब के सब भाग गए। उसके बाद तो पतरस ने 3 बार हमारे प्रभु के लिए कहा, मैं उसे नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया, उस समय वहां पर एक लड़ाई हुई। लड़ाई इट मींस पतरस ने अपना एक तलवार निकाला और लिखा एक आदमी का कान उड़ा दिया।
आप जानते हैं इतना गुस्सा उसे आया। जब मैं ये बिलीव करता हूं कि वो यहूदा पे अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यहूदा तक पहुंच नहीं पाया। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे रोका और उसने तलवार चलाई। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। यीशु प्रार्थना कर रहे थे, पर चेले प्रार्थना नहीं कर रहे थे। जब लोग प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए आए, क्या आपने देखा? उसे चुपचाप समर्पण कर दिया। उसने कहा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? यीशु नासरी को। मैं हूं, इन्हें जाने दो। आप जानते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने प्रार्थना की वो कितना शांत है, वो कितना सबमिशन में है। वो चुपचाप मरने के लिए जा रहा है। लेकिन जिन्होंने प्रार्थना नहीं की वो यहां वहां भाग रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं, वो तलवार निकाल रहे हैं। आप जानते हैं वो कौन से लोग होते हैं? जिन लोगों में पुराना स्वभाव जीवित रहता है। ये वो लोग होते हैं जो प्रेयर नहीं करते, और अगर प्रेयर करते भी हैं तो उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली प्रार्थना, राइट प्रार्थना, सही प्रार्थना और टाइमली प्रार्थना क्या होती है। मैं ऑनेस्टली कहता हूं कि मैं कई सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जिनकी उम्र प्रभु में आके, मतलब उनको 20-20 साल हुए हैं, बट उन्होंने आज भी प्रभु से बात करना नहीं सीखा है। मुझे आज भी याद है, मैं एक बार एक मीटिंग में गया और मुझे मैसेज प्रीच करना था वहां पर, और मैंने एक भाई को कहा, आप आइए और संदेश के लिए प्रार्थना करिए। इट मीन्स जो मैं मैसेज प्रीच कर रहा हूं आप उसके लिए प्रार्थना करिए। तो उसने पता है क्या कहा? प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बहुत लोग दूर दूर से आए हैं, लोग यहाँ से बस में आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं। आप बिलीव कीजिए 3-3.5 मिनट हो गए, ये भाई अभी तक अपने मुद्दे पे नहीं आ रहा था। प्रभु हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, प्रभु आपने हमें यहाँ इकट्ठा किया। और मैंने प्रार्थना पूरा करने के बाद मैंने उनको बहुत ही विस्मयकारी आवाज में कहा, ब्रदर, जो पॉइंट है हमें वो बात करनी चाहिए। हम क्यों इतनी बातें कर रहे हैं? मुझे लगता है कई सारे जो लोग हैं ना वो पॉइंट मिस कर देते हैं। आप जानते हैं हम में से बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब को लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। हम में से कुछ लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरा घर जो है वो छोटा है, अब मुझे बड़ा मिल जाए। कोई बात नहीं, घर मांगना कोई पाप नहीं है। अगर लोग बढ़ रहे हैं तो घर तो बड़ा होना ही चाहिए। या आप कुछ और मांग रहे हैं, पर आप जानते हैं आपको सबसे पहले, सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर आपके लिए क्या होनी चाहिए? प्रभु मुझे आप अपनी तरह बनाइए, प्रभु मुझ में अपना नेचर इंपार्ट करिए, प्रभु मुझ में अपना स्वभाव रखिए। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपके पास एक अच्छा स्वभाव नहीं है आप रिश्ते खो देंगे। आपके पास स्वभाव नहीं है आप नौकरी खो देंगे। आपके पास एक अच्छा स्वभाव नहीं है तो आप अपने दोस्त खो देंगे। हम इतने सिंपल ट्रुथ को नहीं समझ पाते हैं कि एक अच्छा स्वभाव ही हमें लोगों के साथ बने रहने में मदद करता है। यीशु सिर्फ हमारे लिए मरने को नहीं आया, यस ये वो हमारे उद्धार के लिए आया, वो हमारे लिए मरने आया, लेकिन उसका सबसे मुख्य कारण आने का ये था कि वो हमें अपने जीवन के द्वारा दिखाए कि हमें कैसे जीवन जीना है। जिस व्यक्ति ने प्रेयर की वो व्यक्ति चुपचाप से क्रूस पे मरने के लिए चला गया, लेकिन जिसने प्रेयर नहीं की वो तलवार निकाल रहा है। अगर आप चाहते हैं आपको अपने पुराने स्वभाव पर, चाहे आपके मुंह से गाली निकल जाती है, चाहे आप कभी कभी आपके एक्शंस राइट होते हैं पर आपके इंटेंशंस बुरे होते हैं, आप किसी से इसीलिए मीठी मीठी बातें करते हैं ताकि आपको उसमें से कुछ मिल जाए, या आप देख रहे हैं कि आपको कोई कुछ बताता है कि एक विश्वास योग्य व्यक्ति समझ के, लेकिन आप उसकी बातों को किसी और को बता देते हैं। अगर आप ये चीजें, ये तो बहुत छोटी सी बातें बता रहा हूं, बहुत और भी हैं, अगर आप अपने अंदर ऐसा स्वभाव देख रहे हैं तो मैं आपको एक सलाह देता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, राइट प्रेयर्स करो। वो प्रेयर्स करो जिसकी आपको जरूरत है। आप याद रखो, अगर हम खुदा के साथ चलते हैं ना, बहुत सारी चीजें आपको मांगनी भी नहीं पड़ेगी, परमेश्वर आपके साथ जोड़ देगा। उसके वचन मत्ती 6:33 में लिखा है, उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं वो हमें दे देगा। लेकिन मेन प्रेयर्स होती हैं कि परमेश्वर हमारे स्वभाव को बदले,
और परमेश्वर दो तरह से आपके स्वभाव को बदलता है। एक, जब आप उसका वचन पढ़ते हैं। सेकंड, जब आप प्रेयर करते हैं। वचन अपने लिए पढ़ना चाहिए और प्रार्थना, मैं समझता हूं राइट प्रेयर्स हैं, लॉर्ड प्लीज चेंज माय कैरेक्टर, मेरे स्वभाव को बदलिए। जब आप ये दो करेंगे सिंसियरली, अब तक आपने बहुत किया होगा लेकिन आपका माइंड कहां ना कहां मिसिंग है। आपको परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहता है लेकिन आपका दिल खुला हुआ नहीं है। आप ऑनेस्टी से प्रेयर नहीं कर रहे हैं। एक ईमानदार हृदय से प्रभु को सब बताएं। अगर आप अपने पुराने स्वभाव से छुटकारा चाहते हैं, उस पर ओवरकम होना चाहते हैं, फर्स्ट ईमानदार होके प्रभु के सामने सब बताइए कि आप क्या हैं, और आप उससे कहिए मुझे अपनी आत्मा से भर, और उसके बाद हर वचन को पहले अपने लिए पढ़िए। इस तरह से एक व्यक्ति अपने पुराने स्वभाव पर जय पाता है। और ये बहुत जरूरी है कि हमारा स्वभाव हर दिन प्रभु यीशु की तरह बनता जाए। हिंदी बाइबल में 2:5 फिलिपियों में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। मैं होप रखता हूं कि आपने इस संदेश को, इसकी सिंप्लिसिटी और इसकी गहराई को समझा होगा। मैं चाहता हूं आप और मैं अपने स्वार्थी जीवन से बाहर आए और हम उसकी तरह बने, ताकि उससे महिमा मिले, ताकि उससे आदर मिले जिसने हमें बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं आज के संदेश के द्वारा खुदा ने आपसे बात की होगी। प्रभु आपके साथ है। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है, अगर आपको वो आर्टिकल चाहिए, हमारे पास हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है और आपको इस नंबर पे अपना नाम, आप कहां से हैं, और आपको ब्रैकेट में या तो कैसे भी लिखना है मसीह का स्वभाव, और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। अगर आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई, या आपने कुछ सीखा, या प्रभु ने आपसे बात की, तो आप अपने अनुभव को जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, ताकि और भी लोग उसे पढ़ के ब्लेस्ड हो। खुदा आपके साथ है। आप सभी को जय मसीह की।